ओम शांति। 19/9/2025। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही हैं करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे। तुम बच्चे समझते हो, ऊंच से ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। और ऊंच से ऊंच बाप को क्या क्या नाम दिए? ईश्वर, प्रभु और परमात्मा। किसको नाम दिए? जो ऊंच से ऊंच बाप है उनको ये भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। ऐसा नहीं कि वो हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जिस रूप से हुए हैं, बाबा अक्षर तो क्या हो जाता है? साधारण, जैसे गुप्त। और प्रभु ईश्वर चमत्कारी स्वरूप वो प्रत्यक्ष होता है। परम पिता कभी भी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंच से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। क्यों ऐसा? विचित्र किसको कहा जाता है? जो चित्र के विपरीत हो, जिसका चित्र हो लेकिन विशेष चित्र हो, या फिर अव्यक्त है तो क्या कहेंगे? विचित्र है। तो ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरणा अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। माना प्रेरणा कोई अलग से ऐसा नहीं है कि सिद्धि स्वरूप आत्मा हो गई तो अब उसको टचिंग होने लगी। प्रेरणा मतलब विचार। नहीं मन हुआ बाहर जाने का तो ये नहीं कि आपको कोई इंट्यूशन आ गए कि आज ऐसा ऐसा होना है। नहीं, आपका मन नहीं विचार आया तो उसको प्रेरणा कह देते हैं। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना।
बच्चों से कराता है और खुद करके भी दिखाता है। जब खुद प्रैक्टिकल पार्ट बजा के दिखाएगा तो बच्चे भी क्या करेंगे, फॉलो फादर करेंगे। तो करता भी है, कराता भी है, कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को, न परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है, तुम समझते हो। बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। कौन नहीं समझ सकते और कौन समझ सकते हैं? जो फैमिली के मेंबर हैं तो वो समझेंगे कि बेहद के बाप की ये क्या है, फैमिली। जो भक्त हैं वो क्या कहेंगे, सर्वव्यापी है, हमको साक्षात्कार हुआ, ये हुआ, तो क्या हो गया उनके लिए, संबंध तो कोई है नहीं, लेकिन एक अलौकिक कोई है जो कभी व्यक्त हो जाता है, कभी अव्यक्त है। लेकिन फैमिली वाले क्या कहेंगे, तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती, क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। जब सर्वव्यापी कह दिया तो उसकी महिमा क्या करते हैं, जानी जाननहार है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, तो क्या हो गया, फैमिली की खुशबू नहीं आएगी। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं, वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहां है ही दुख, यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। सुख धाम में जाएंगे तो सुख मिलेगा और शांति धाम में शांति। और अभी क्या है, दुख धाम, तो यहाँ क्या मिलेगा, दुख भी मिलेगा ना। लेकिन बोला क्या, तुम कहाँ हो अभी, संगम पर हैं, तो कम से कम क्या विशेषता होगी, तो कि दुख धाम में होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो कहेंगे तुम संगम पर हो। पुराने और नए के बीच में बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भी क्या है, विनाश की बात कब से सुनते आ रहे हैं। स्थापना कैसे होगी, कब होगी, ये कोई नहीं बताता। लेकिन अभी विनाश की जो सीनरी दिखती हैं तो उससे कितनी सेवा करते हैं बीकेज में भी। देखो अभी ऐसा है, विनाश होगा। पहले क्या समझाना चाहिए, स्थापना कैसे हो रही है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। घर से कैसे आते हैं, आत्मा सब कुछ पुराना छोड़कर ही तो घर में गई है। अपने पवित्र बनकर जो आत्मा गई है, तो जब वहां से आएगी तो कितनी प्योर आएगी। प्योर माना बैगर, उसमें कोई अपना लेप छेप है ही नहीं, एकदम साधारण है, कोई मान शान नहीं। फिर जब यहाँ सृष्टि पर कोई विशेष पाठ बजाएगी, कोई विशेष धर्म की स्थापना करेगी, कोई पूर्वज बनेगी, तो कुछ अलग अलग पाठ हो गए ना। अलग अलग धर्मों में गई तो अलग अलग रंग रूप धारण किए, तो क्या हुआ, पाठ बजाया। फिर जब वापस जाएगी तो वो सब कुछ भुलाकर, देह सहित देह के सब धर्म, जो भी इतने जन्मों की धारणाएं मन बुद्धि में हैं, उन सबको भुलाकर उसको कहाँ जाना है, वापस घर जाना है बैगर बन के। फिर नाटक पूरा हुआ तो कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अब यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है,
फिर होगी नई दुनिया, वह बहुत छोटी है। एक धर्म है, जिनकी मन बुद्धि में एक ही धारणाएं हो जाए, एक ही तरह की। क्या बोला है बाबा ने? एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा, तो वो दुनिया कैसी होगी? बहुत छोटी। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती। यहां बता दिया बेहद अर्थात बहुत विस्तार वाली हो गई तो बेहद, और हद माना बहुत छोटी दुनिया है तो उसको कहेंगे हद। वहां तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। बाकी दूसरे दूसरे धर्म तो क्या होता है? ड्रामा अनुसार ऊपर से आत्माएं उतरती रहती हैं, स्थापन होते ही रहते हैं बाकी धर्म। बाकी ये एक धर्म ऐसा है जिसकी स्थापना के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। नंबरवार मतलब जैसे अभी नंबर लगाया, पहले शिव जयंती, उसके पीछे गीता जयंती, और फिर उसके बाद क्या बताया मुरली में? कृष्ण जयंती, और उसके बाद राम की जयंती। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। दूसरे धर्म वाले तुम्हारी बात क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि हर एक को क्या प्यारा लगता है? हर एक आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? स्वयं से, शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से। तो जो जिस तरह की उसकी धारणाएं हैं उसी तरह की आत्माओं के कनेक्शन में आएगी तो उसको वो सही लगेगा, या देवता धर्म की बातें सही लगेंगी। तो हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। भले किसी को दूसरा धर्म अच्छा भी लगे, लेकिन वो अच्छा लगने से भी नई दुनिया में तो नहीं आ सकता। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कहेंगे शिव जयंती। सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जब गीता पूरी होती है तो क्या दिखाया? गीता का ज्ञान पूरा हुआ और लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि अब धर्म की स्थापना होनी है। जिन बच्चों को उस धर्म युद्ध के लिए बाप को तैयार करना था वो आत्माएं क्या हो गई? तैयार हो गई। तो अब क्या हो? युद्ध करें और स्वर्ग के गेट खुले। तो कहा ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगतम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। कब था इनका राज्य जिसको भूल गए ब्राह्मण? आदि में बाबा ने मुरली में कह दिया। राम भी पढ़ते हैं तो
नारायण भी पढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा जो बने हुए हैं नारायण, हम उनकी क्या करते हैं, खातिरी करते रहते हैं। तो क्या कहा, उस समय लक्ष्मी नारायण का भी और राम सीता का भी राज्य था, लेकिन वो राज्य प्राय लोप हो गया। उसके बाद जो दूसरे दूसरे धर्म आए जिनके द्वारा विस्तार हुआ, इसलिए कहा एक है स्थापना के आदि रतन और दूसरे हैं सेवा के आदि रतन। सेवा हुई तो क्या हुआ, विस्तार हुआ झाड़ का, लेकिन जो स्थापना के आदि रतन थे उनका कब राज्य था वो सब भूल गए। उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प कैसे हो सकता, 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं अभी 40,000 वर्ष शेष है। कौन कहते हैं, कौन कहेंगे 40,000 वर्ष है। कहाँ बाबा कह रहे हैं सारा ही ड्रामा कितना हो गया, टोटल 5000। तो जिन्होंने अपने सारे ड्रामा की नोंद कितने वर्ष में कर ली, 14 वर्ष में, तो वो क्या कहेंगे, सारा ही कल्प हमने कमाई कर ली। पूरे कल्प के लिए जो भी हमें पाना था वो हमने कितने समय में पाया, 5000 वर्ष में। और वो कहेंगे अभी तो ये जो कलयुगी पीरियड है ये ही कितना चलने वाला है, 8 गुना कर दिया ना, 40,000 वर्ष। तो उनके लिए संगम कितना लंबा हो गया। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। मकान का आधार क्या है, जिस धरनी पर वो मकान बना हुआ है अगर वो ही हिल गई, जो फाउंडेशन बनी है आत्माएं, जो निमित्त बनी है, चाहे कोई भी संगठन हो, जब उनके बुद्धि में ही क्या आ गया, अर्थक्वेक हो गया, माना भूकंप आ गया, तो बाकी जो भी बड़ा बड़ा ऊपर दिख रहा है वो सब क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। वो भी कब, जब नई दुनिया की स्थापना हो जाए। नई दुनिया थी जरूर, दहली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी हैं, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। क्या याद रखना पड़े, जो टीचर पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन टीचर तो सबको पढ़ाते हैं। 100 का क्लास है तो सब वकील बन जाते हैं, सब डॉक्टर बन जाते हैं। कौन बनते हैं, क्या रखना पड़े बुद्धि में, उद्देश्य, लक्ष्य जब बुद्धि में होगा तभी तो उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है, लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहता है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है।
बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का सन्यास। किसके रथ का नाम रखेंगे? जिन्होंने क्या किया? बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। रथ क्या रहेगा? संगम के अंत तक कायम रहेगा और बाकियों का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरे दूसरे जो धर्म पिताएं हैं उनका कोई ठिकाना है? जास्ती से जास्ती कितनी आयु बता दी इनकी? 25 वर्ष। कल सुना था ना पॉइंट। ये दूसरे दूसरे धर्म वालों का यादगार, आधा देना पड़े इनको। तो कहा बाकी का ठिकाना नहीं, चलते चलते भागंती हो जाते हैं। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली किसको? जो अंत तक क्या रहे? शरीर सहित कायम रहे तो कहेंगे भाग्यशाली। तुम सबको तो अभी नहीं कह सकते जब तक ये क्या हुआ, ठप्पा नहीं लगाया। तुम ऐसे योगी नहीं बने कि तुमने अपनी आयु को क्या किया, लंबी आयु का वरदान ले लिया। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। या तो शरीर छोड़कर जन्म लेकर देवता बनेंगे, और अगर भाग्यशाली रथ जिसके द्वारा पढ़ा रहे हैं अगर फॉलो किया तो क्या होंगे? तुम भी इसी शरीर को छोड़कर बदल कर क्या बन जाएंगे? देवता। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की। उस ऊंच से ऊंच भगवान ही है जिसने श्री कृष्ण को ऊंच से ऊंच बनाया। फिर नीच से नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। खुद कैसे हैं? सिर्फ निर्विकारी नहीं, निर्विकारिता में भी क्या संपूर्णता आ गई, तो उनको कैसा विश्व मिलता है राज्य करने के लिए। इस दुनिया का राज्य बाबा क्या कहते हैं, जैसे कांटों का ताज पहना हुआ है। जिनके ऊपर राज्य कर रहे हैं वो भी इतने दुखदाई। जैसे आज की दुनिया में लौकिक बच्चे कैसे होते हैं, किसी को बच्चे बहुत अच्छे मिले तो कहते हैं कितने भाग्यशाली है। जिनके ऊपर राज्य कर रहे हैं वो भी अपने कर्मों अनुसार ऐसे इनको संतान मिली इतनी सुखदाई। और किसी को नालायक बच्चे पैदा हो जाए तो क्या मानते हैं कि ऐसे होने से क्या फायदा। तो इनको देवताएं जो बने कैसे, संपूर्ण निर्विकारी। तो इनको प्रजा भी कैसे मिली, खुद हीरे जैसे थे तो प्रजा कैसी मिली, सोने जैसी प्रजा।
अभी नहीं है फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तुम सब क्या हो? तुम सब ठहरे। और वह हो गया जो ब्रह्मा का भी बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। और शरीर कैसा है? पुराना। इस पुराने में ही बैठकर क्या बनना है तुमको? शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। वरदान है सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। सहारा किसको चाहिए? जो डूब रहा है विकारों की नदी में या सागर में, जो डूब रहा है उसको क्या चाहिए? सहारा। लेकिन सहारा भी कैसा हो? यथार्थ सहारा हो। कोई भिखारी है, मान लो आपने उसको धन दे दिया, कुछ भी दिया, अल्पकाल के लिए वो धन उसके काम आएगा। आपने उसको किसी काम पे लगा दिया कि ऐसा ऐसा करो और अपना कमाई खुद करो, तो अपने पैरों खड़ा हो गया। तो ये आपने अविनाशी सहारा दिया। और विनाशी मतलब हद में समझने का है। थोड़े से पैसे दे दिए, कितने दिन चलेगा, और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया कि तू अपना पुरुषार्थ कर। हे अर्जुन, जैसे भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन तू क्या कर, रथ पे खुद बैठे थे भगवान, तो क्या संहार नहीं कर सकते थे कौरवों का? लेकिन किसको योग्य बनाया? अर्जुन की बुद्धि में समझ बिठाई कि तू योग्य बन और तू युद्ध कर तो तू पाएगा, मैं करूंगा तो मुझे तो कुछ पाना नहीं है। तो यथार्थ और अविनाशी सहारा देने वाले आधार और उद्धार मूर्त भाव। जिसको अविनाशी सहारा दो वो केवल आपके आधार पे ना चले कि अब उसको आपके बिना, उसको ये निश्चय हो जाए कि किस विधि से मुझे क्या पुरुषार्थ करना है और कैसे भगवान के नजदीक जाना है, तो उद्धार हो जाएगा। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। मन की भी अनेक टेंशन। टेंशन शब्द का अर्थ ही क्या बताया बाबा ने? 10 माना 10, सन माना पुत्र। 10 बच्चे हों किसी के और सब नालायक, तो उस बाप की क्या हालत होगी? और वो भी अनेक हों ऐसे टेंशन वाले। बोला ना अभी, राज्य भी कैसों के ऊपर मिला हुआ है जो एकदम तामसी है। किसी को हद में कोई परिवार मिला हो, कोई सेंटर मिला हो, और पूरा जो भी परिवार है वहां के सब खिटपिट वाले, तो कैसा लगेगा वहां का जो हेड होगा, जो भी होंगे। और नई दुनिया हो, एक राज्य हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो, संकल्पों से भी सब एक होने का पुरुषार्थ करें, तो वहां का राज्य कैसा होगा? तो रावण के क्या है? अनेक टेंशन है। मन की अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। सोचो, ये जो साधन है इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? किसी ब्राह्मण के पास बहुत ऊंचे साधन, किसी के पास साधन नहीं है, तो वो उसी चिंता में है कि जब ये साधन मिलेगा शायद तब मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं खुश रहूं, पुरुषार्थ ऊंचा हो जाए। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थककर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। कितने सारे धर्म, कितनी सारी मतें मिली हैं, ये रास्ता वो रास्ता, अब क्या हो रहे हैं? वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक
अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। यथार्थ है, माना जैसा उसका अर्थ बाप ने बताया है वैसा ही है और वास्तविक है, ऐसा नहीं हवा में है, शरीर सहित है, माना वास्तव में कोई चीज प्रैक्टिकल में है। इस अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन है समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। फौरन निर्णय करना माना इसको क्या कहते हैं? दृढ़ता। दृढ़ता होती है तो कैसा डिसीजन होता है? संकल्प किया और छोड़ना है तो छोड़ना है, तो समय नष्ट नहीं हो रहा। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। तो क्या होगा? समय बच जाएगा ना। विघ्न सामने आए फिर उसका विनाश करें। कौन सा स्वमान बताया? मास्टर सर्वशक्तिवान और दूसरा विघ्न विनाशक। 13-1-25 साकार मुरली पॉइंट है। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना होता है। 3 विशेषताएं बताई। पहली धैर्य, दूसरा गंभीरता और तीसरी समझ। और किस सब्जेक्ट की बात हो रही है? याद की बात हो रही है। धैर्यता की जरूरत कब है? कब होती है धैर्यता की जरूरत? हाँ, जब बहुत अपनी मेहनत करें और रिजल्ट कुछ भी ना निकले तो धीरज टूटता है ना। जब अपने लिए कोई समय सीमा बांध लेते हैं तो क्या होता है? इतने समय तक तो हो ही जाना चाहिए, ये भट्टी है इसमें तो ऐसा होना ही चाहिए, तो धैर्य धीरे धीरे क्या होता है? खोने लगता है। तो याद करना है, लेकिन 3 विशेषताएं बहुत सुंदर है तीनों ही। इसका अगर अलग अलग भी मंथन करो। पहला है धैर्य, दूसरा गंभीरता। गंभीरता के ऑपोजिट क्या होता है? हाँ, रमणीकता और चंचलता। कहीं जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो जब पढ़ते रहते हैं साल भर, एग्जाम जब सिर पे आ जाता है तो क्या बोलते हैं? अब तो सीरियस हो जाओ, वरना अब एकदम सीरियसली पढ़ो, नहीं तो बीच बीच में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा ये कर लिया, और जब देखते हैं अब तो क्या होने वाला है, अब तो आर्या पार की, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जिनसे पढ़ते थे उन्होंने पढ़ा लिया, अब मुझे ही करना है, तो क्या हो जाती है? गंभीरता आ जाती है लास्ट समय में। और तीसरा समझ से याद करना होता है। समझ और उसके विपरीत बेसमझी से या फिर भक्ति मार्ग की तरह करना होता। इसमें समझ क्या हो? याद के प्रति। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी तो धैर्यता ऑटोमेटिक क्या होगा? समझदार बनना, माना माया का ऑपोजिशन हुआ और आप बैठ गए। तो समझदार होंगे तो क्या करेंगे? उनको पता है कि माया की ये रूप क्या है, किस लिए आ रहे हैं, मुझे अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए। उस दिन एक पॉइंट आया था ना, कितना सुंदर, कि ड्रामा में जो भी कोई सीन होती है, बाबा ने अपना सुनाया कि 76 में क्या हुआ था, झापट आपट खाया, ऐसा कुछ था ना। तो वो कितना सुंदर था कि ये जो डायरेक्टर है इस मूवी का, इस ड्रामा का, वो बार बार जो हीरो एक्टर होता है उससे बार बार ये शूटिंग कराता है। तो वो सही नहीं होता तो वो बोलता नहीं, ठीक नहीं किया। वो परिस्थिति बनी तो तुम कुछ ना कुछ प्रभावित हुए। तो बाबा ने बताया कि 76 में जब वो स्थिति बनी तब पूरा अच्छे से नहीं पार्ट बजाया था। तो फिर डायरेक्टर ने क्या किया? नहीं नहीं, कट कट, फिर से करो। तो वो माया का रूप दोबारा आएगा आपके पास। अब अगली बार आपने कैसा किया? साक्षी रहे, धीरज टूट गया, या आप रोने लग गए, या क्या हुआ आपके अंदर में, वो तो आप ही जान सकते हो। तो जो एक्टर होते हैं, तो ड्रामा में क्या बताया था बाबा ने? जो हो रहा है वो हमें सिखाने के लिए हो रहा है कि तुम अच्छे से अच्छी एक्टिंग करो। तुम अगर हीरो एक्टर हो तो हर परिस्थिति में क्या होनी चाहिए? तुम्हारी एक्ट बहुत रॉयल होनी चाहिए। जो संपूर्ण रूप बाबा देखना चाहता है उसकी शुरुआत भी कहाँ से होगी? इंटरनल। पहले कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगी तो आपकी समझ डेवलप होगी कि अच्छा, इसमें मुझे ऐसे ऐसे सोचना था। फिर अगर आपकी समझ कहीं कम पड़ गई तो क्या आपका सहारा है? मुरली आपको सहारा देगी। तो धैर्यता, गंभीरता और समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब से तो भल करके कह देते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है,
क्योंकि याद से याद मिलती है। कोई जैसे फोन रखते हैं ना, चार्ज होता जाता है तो उसमें करंट ट्रांसफर होती है। शॉक लगता है तो क्या होता है, शॉक लग जाए, मानो आप ऐसे छूने जा रहे, शॉक लगे तो क्या होता है, पूरा ही वाइब्रेट हो जाते हो ना, पूरा ही हिल जाते हो। माना आपको क्या महसूस हो, जब आपकी याद वहां तक पहुंचेगी, जो आया था ना 24 जून की वाणी में, ऐसी याद हो जो आपकी याद कहाँ तक पहुंचे, सूक्ष्म वतन तक कम से कम पहुंचे, तो आपको भी क्या महसूस होगी, आपकी स्थिति भी कैसी होगी। किसी को करंट लग रहा हो और आप उसको छू दो तो आपको भी क्या हो जाएगा। अगर आप सूक्ष्म वतन तक टच कर दिए तो आप भी कैसे बन जाओगे, आपको भले थोड़े समय के लिए महसूसता क्या होगी, अव्यक्त। तो इसीलिए कहा याद जो बहुत अच्छी रीति करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। जब दो तारें आपस में जुड़ जाती हैं तो उसके अंदर का उसके अंदर फ्लो होने लगता है ना, तभी तो जो उसके अंदर है बाप के अंदर, वो आपके अंदर भी क्या होने लगे, सर्कुलेशन। वो कैसा है, बाप कैसा है, अरे कैसे पता, हाँ बाप अमन है, असोचता है, तो उसकी करंट प्रवेश करेगी तो आप भी क्या हो जाओगे। तो इसका मतलब याद से याद मिल गई। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है, अलग भी है ज्ञान से ये सब्जेक्ट, और फिर बहुत भारी भी है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है, लो ऐसा होता है, सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बताते हैं करंट किसी को दिया जाए तो जो रुका हुआ है सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। करंट से क्या होगा, तुम्हारी ये जो बीच बीच में याद से जब तुम्हारी याद मिल जाएगी, जब एक्यूरेट याद कभी तो होगी ना बीच बीच में, कुछ सेकेंड कुछ मिनट, तो जितनी जितनी वो करंट वाला टाइम आपका बढ़ता जाएगा तो आपकी आयु बढ़ती जाएगी और हेल्दी बन जाएंगे। मन बुद्धि कैसी हो जाएगी, बीमारी आती है तो क्या होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, ऐसे मन बुद्धि में क्या है, विकारों की बीमारियां हैं, तो पहले वो हेल्दी बनेगी। बाप आए हैं, अगला है बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे। उस घर तक जाने की तुम्हारी ताकत नहीं है कि अपनी ताकत से तुम वहां पहुंच जाओ। ले जाने के लिए तुम लंजुम पुंजुम आत्माओं को, बाबा को आना पड़ता है। लेकिन वहां जब तुम पहुंच गए तो कितने तंदुरुस्त हो जाएंगे, कितनी करंट मिलेगी तुम्हें। बाप खुद लेने आए, बाप को भी अच्छा ना लगे तुम्हारे बिगड़, तो जब घर ले जाएंगे तो खातिरी नहीं करेंगे तुम्हारी, कितनी खातिरी करेंगे। किसी से आपको बहुत याद आया आपको कि अरे इसको सालों से नहीं देखा, सालों से नहीं आया, तो जब आएगा तो क्या करोगे, खातिरी करोगे ना। तो बाप को भी बेआरामी हो रही है, कब मैं जाऊं इनको लेके आऊं घर। घर भी कैसा हो गया मेरा, क्योंकि एक एक करके सब चले गए ना। तुम शुरू में चले आए, फिर द्वापर युग वाले एक्टरों को मैंने भेजा, अच्छे अच्छे थे वो भी, 5-7 तो अच्छे अच्छे एक्टर हैं ही, भले दूसरे धर्मों की स्थापना करते हैं, लेकिन बाबा ने क्या बताया, सृष्टि की कुछ ना कुछ मरम्मत तो होती रहती है ना, तो ये भी कुछ काम तो करते हैं। ऐसे तो नहीं कि निठल्ले बैठे हैं मोक्ष में चले जाए, हम तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो कर रहे हैं। तो जब सब धीरे धीरे जाते चले जाते हैं तो फिर बाबा को क्या लगता है, तुम्हारे बिगड़ फिर बाबा को बेआरामी, तब तक तो बिजी थे, इनको भेजे इनको भेजे। तो अब तुम बच्चों को चलना है घर। कहते हैं ना दुनिया में कोई मरता है तो कहते हैं अरे ये भगवान को प्यारा हो गया। अब तुम भगवान को पसंद आ गए, तुम्हारे बिना उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेगा, तुमको पुरानी दुनिया से खींच खींच के भी कहाँ ले जाएगा, अपने घर। इसलिए दुनिया में यादगार हो गया, ये भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान तो खुद ही सबसे न्यारा, लेकिन कोई ऐसे हुए होंगे जो भगवान को बहुत प्यारे थे, तो फिर इस दुनिया से उनको क्या होना पड़ा, नहीं चाहते थे तो भी इतनी करंट प्रवेश कर गई कि न्यारे हो गए, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, बैठे बैठे जैसे कि गायब हो गए। क्यों, क्योंकि भगवान को बहुत प्यार हो गया इनसे। वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम, वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी।
सतयुग में भी अगला है, सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है। सोचो सतयुग में शरीर कैसे बनता है? कभी ऐसा हुआ आज तक योग बल से शरीर बना हो? कभी सुना ऐसा? सतयुग में शरीर बनता है योग बल से। बाबा ने क्या बताया इससे रिलेटेड कोई पॉइंट? आत्मा जब सतो प्रधान बनती है तो पहले पहले क्या करेगी? वो 5 तत्वों को परिवर्तन करेगी। तो योग बल से शरीर कैसा बन गया? पवित्र बना ना। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं। जब ये 5 तत्व कैसे बन जाते हैं आपके? पहले मन बुद्धि सतो प्रधान बनती है तो ये तामसी 5 तत्व क्या करते हैं? जैसे भोजन में बाबा ने तामसी की भी कैटेगरी रखी है। हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तला हुआ अचार, ये सब क्या है? तामसी। तो जब आपकी प्रकृति माना मन बुद्धि की पहले प्रकृति सतो प्रधान बनती है तो तामसिकता उसको खींचती नहीं है। दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है और वहां आत्मा की सतो प्रधानता से क्या हो जाता है? 5 तत्व भी योग बल से पावन बन जाते हैं। कितना ऑपोजिट है। यहाँ 5 तत्वों की तामसिकता आत्मा को अपनी तरफ खींच लेती है तो आत्मा अपने ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य से नीचे आ जाती है, छोड़ देती है। अभी अभी ऊंची स्टेज में गई, डिटैच हुई और फिर वापस वो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींच लेता है। नहीं तो इसमें इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए कि ये पुरानापन क्या हो जाए, जल्दी से मेरा छूट जाए। तो पुराने तत्वों को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। तामसी है क्योंकि। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। इसलिए क्या बोला आपके लिए? शरीर को सतो प्रधानता के लिए जो भी विधियां आपके लिए क्या होगी? बहुत ही सहज। जैसे कि मक्खन में से बाल निकालें तो मक्खन को ही पता ना चले कि कुछ है कि नहीं, एज इट इज। तो क्या होगा? नेचुरल जब होगा, क्योंकि कंडीशन है पावन बन। जब तुम पावन बन जाएंगे तब ऐसा होगा। शरीर ऐसे छूट जाएगा, तुम्हें स्मृति ही नहीं है कि शरीर को मुझे कुछ देना है। बोला था ना उस दिन, देवता बनते हैं तो भोजन आदि करने की दरकार ही नहीं रहती, बंद हो जाता है, बुद्धि ऐसी हो जाती है। ऐसा कुछ पॉइंट आया था कि जब देवता बन जाते हैं तब शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। अगला है, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। तैयारी किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी को बहुत जल्दी पड़ी होती है कि बस अब मुझे जाना है जाना है। तो अभी जाने में दिन पड़े हैं, अभी यात्रा की डेट आई नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? सब कुछ अपना समेटने लगते हैं कि बस अब रहना ही नहीं है यहाँ पे। पहले से ही क्या होता है, उनको अपना बैगेज समेट कर पहले से ही भेज दिया। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। शरीर की परवाह ना करना अर्थात इसको छोड़ देना हो गया ना, क्योंकि बाबा ने तुमको क्या साक्षात्कार करा? अरे इस पुराने की चिंता मत करो, इसको मन बुद्धि से त्याग दोगे तो तुमको कैसा शरीर मिलेगा? एकदम सतो प्रधान, बिना व्याधियों वाला। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी जी आज की मुरली में जैसे एक पॉइंट आया, ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को, बाप को, कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब नेति नेति जो कहा है शास्त्रों में भी लिखा होता है। जैसे महिमा तो बहुत ऊंची ऊंची कर दी, अखंड हजारों सूर्यों से तेजोमय है, ये है वो है, लेकिन बाबा कह रहे हैं जो ऋषि मुनि आदि भी होकर गए हैं वो मेरे यथार्थ रूप को नहीं जानते। जैसे आज कंट्रास्ट किया था ना कि वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं, अगर जानते होते तो सर्वव्यापी नहीं कहते। और तुम्हारे लिए तो बेहद के बाप की फैमिली है,
फैमिली मेंबर है तो उसको तो अच्छे से जानना होता है। जो भक्त हैं वो केवल महिमा करते हैं, जानी जाननहार है। बाबा ने सब महिमा कैंसिल कर दी, बता दिया अंतर्यामी तुम हो, तुम भी अंदर को जानते हो, अपने अंदर को जानते हो कि हमारी आत्मा कैसे इस चक्कर लगाती है इस पूरे ड्रामा में, तो तुम भी अंतर्यामी हो। बाबा जानी जाननहार है तो तुमको तीसरा नेत्र देते हैं तो तुम भी जानी जाननहार बनते हो। तो बाबा ने भेद ही खत्म कर दिया। भक्ति में जब होते हैं तो भगवान को बहुत ऊंचा रखते हैं और खुद एकदम नीचे। समान बनने की बात नहीं होती। तो जिसके समान बनना होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो तो अच्छे से समझेगा ना कि डॉक्टर कैसे बनना होता है, क्या पढ़ाई करनी होती है और डॉक्टर को क्या क्या कर्तव्य करने पड़ते हैं, उसको सब समझना पड़ेगा। लेकिन नेति नेति कह दिया क्योंकि ऋषि तो हैं, पवित्र हैं, साधना भी की है इंद्रियों की, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए अपने अंतिम लक्ष्य तक। उल्टी सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो कोई किसी सीढ़ी तक पहुंचेगा, कोई किसी सीढ़ी तक। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु ये भी जब शिवलिंग का खोज करने गए कि इसकी शुरुआत कहाँ तक है और अंत कहाँ तक है, तो वो भी नहीं खोज पाए, इसीलिए बताया। की बात आई उसमें से मुझे ये क्वेश्चन आया है कि ओम मंडी के टाइम पे, फिर एडवांस दुनिया और नई दुनिया में, इन तीनों में माया ने कौन से स्वरूप को बदला है? एक बार फिर से बोलिए। जैसे आज की मुरली में एक्ट की बात आई ना, वो एक्ट में अभी मुझे देखना पड़ेगा एग्जिट क्या था, पर उसके पे से मुझे ये क्वेश्चन आया है कि ओम मंडली के समय पे, एडवांस के समय पे और अभी नई दुनिया में, आपने जैसे इसमें मुरली में बताया ना कि माया अपना स्वरूप बदलती है, तो ये तीनों अवस्थाओं में माया ने कौन से स्वरूप बदले होंगे या किस तरह से बदलती है? ये तो बाबा ने मतलब इसको ये कहें कि जिन आत्माओं को मनुष्य से देवता बनना है उनकी एक यात्रा है। पहले उन आत्माओं को अलग अलग नहीं है, उन्हीं की एक यात्रा है। आदि में जब फाउंडेशन पड़ा तब भी ये आत्माएं थी, जो भी 16,000 आत्माएं राजकुल की आत्माएं हैं। तब इनको बुद्धि में लक्ष्य दिया गया, इनको नई दुनिया दिखाई गई, नई दुनिया दिखाई गई। फिर जब आगे बढ़े, एडवांस नॉलेज हुई तो विनाश दिखाया गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई महल नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया। पहले भक्ति काल से निकले थे तो साक्षात्कारों का आधार लेके उनको पढ़ाया, तो उस समय जो साक्षात्कार करते थे उसमें सोल्स ने प्रवेश करना शुरू किया, उनको मिसगाइड करते थे, तो बाबा ने ध्यान का पार्ट ही बंद कर दिया। धीरे धीरे भक्ति से ये यात्रा ज्ञान की तरफ जाते जाते लास्ट में वैराग आके बाप समान बनते हैं। तो आदि में तो जब साक्षात्कार की लीला चलती थी वहां पे माया का स्वरूप आया। फिर नेक्स्ट आया मनन चिंतन मंथन, वहां पे ये पता चला कि हम सब आत्माएं पार्टधारी तो हैं, लेकिन इस ड्रामा में हमारा कोई विशेष पार्ट है। तो उस विशेष पार्ट में भी हमारा क्या पार्ट है, उसमें बहुत सी माया आने लगी, बहुत सारे भगवान निकल पड़े, बहुत सारी देवियां निकल पड़ी, बहुत सारी पार्टियां निकल पड़ी, क्योंकि पार्ट का पता चल गया तो पार्टीज तो निकलेंगी। पहले ये बात नहीं थी, जब शुरुआत थी कि कोई विशेष ऐसे पार्टधारी होते हैं जिनका शास्त्रों में नाम है, वो सब बातें नहीं थी, ये सब बातें बाद में आई हैं सामने। और नई दुनिया में जब होते हैं तब हम याद की यात्रा का मेन फोकस होता है, तो याद की यात्रा में अपने तरह के विघ्न आते हैं। याद की यात्रा जब हम करते हैं तो उसमें जो बताया आज धैर्य, उसमें फेलियर, हार्ट फेल होने के विघ्न आते हैं। माया के जितना रुस्तम बनते हैं उतना माया रॉयल रूप से आती है, महीन बनते हैं उतना महीन रूप से आती है। तो ये तो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो आत्माएं जिनको रॉयल फैमिली में आना है वो परिपक्व होती जा रही हैं। हाँ जी जी, हो गया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? मैं कल पूछूंगी हाँ आपसे। जी, ओम शांति।